डियर व्यूअर्स, हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस के एपिसोड नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमने शुरुआत किया था कि हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमने क्या देखा? पहले अस्तित्व में आया था संकल्प शक्ति, विल पावर, संकल्पना। दूसरा आया 5 महाभूत। वे क्रमशः इस प्रकार हैं: स्पेस, गैस, फायर, वाटर, सॉलिड। ऋषियों ने सॉलिड को पृथ्वी कहा क्योंकि सभी प्रकार के ठोस पदार्थ पृथ्वी में समाहित है। तो 5 महाभूत हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तीसरा था जीवित कोशिका, लिविंग सेल, और फिर मानव शरीर। अब हम मानव शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में वही है जो ब्रह्मांड में है, लेकिन हम प्रमुख तत्व को गिनती करेंगे। बाकी जितने भी तत्व हैं, इन्हीं प्रमुख तत्व के शाखाएं हैं, जैसे इच्छा, संकल्प शक्ति, 5 महाभूत, जीवित कोशिका, और इस शरीर में 5 शरीर और है जिसे ऋषि पंचकोशा कहते हैं। ये है अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। और इनका जो केंद्रक है या नाभिक बोलिए, वह है चैतन्यता, आत्मा, ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी। देखें गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5। गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स 4 और 5 कहा गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा जड़ प्रकृति है, और दूसरा जीव रूपा परा चेतन प्रकृति है। अगर इन सबको केवल 2 भागों में अगर विभाजित करना हो तो जड़ और चेतन पर्याप्त है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा। स्वस्थ और आनंदित जीवन के लिए कम से कम जो हमारा बेसिक एमओसी है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसको हमें सबल, मजबूत और पारदर्शी करना अति आवश्यक है। जो हमारा शक्ति स्रोत है, उससे एकत्व स्थापित करना होगा, क्योंकि जीवनी शक्ति से अलगाव का अर्थ है नाना प्रकार के दुख और बीमारियों को निमंत्रण देना। यही सबसे बड़ा मौलिक कारण है जो हम जीवनी शक्ति और जो जीवन के स्रोत है, शक्ति के स्रोत है, उससे हमारा विच्छेद हो गया है, अलगाव हो गया है। तो जो सबसे पहला इच्छा विष, फिर 5 महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लिविंग सेल, जीवित कोशिका, यह 7वां तत्व हुआ। 5 कोशा जो शरीर है हमारा, 5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, और 13वां है चैतन्यता। इसे ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी भी कहा जाता है। ये हमारा मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ। ये जो बेसिक एमओसी है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी से जीवन का निर्माण हुआ है, अर्थात हमारा निर्माण हुआ है। इससे हम बने हैं। तो करना क्या है? अब सीधी सी बात है, जिससे हम बने हैं उस पर ध्यान देना है, उसको सबल करना है, उसके साथ संधि स्थापित करना है, उसका जो उचित मात्रा है, वॉल्यूम, उसमें कोई कमी ना हो। हम जिससे बने हैं उसमें स्थित होना है। बस इतना ही काम है, इतना ही प्रयास करना है। समझ गए हम लोग? ठीक है। तो इच्छा, संकल्पना राइट दिशा में होनी चाहिए। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 5 शरीर जो हमारे भीतर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, में संतुलन स्थापित करना है, संधि करना है।
पंच महाभूत और 5 शरीर में संतुलन स्थापित करना है। 28 अरब लिविंग सेल जीवित कोशिका जो हमारे शरीर में है उसे उचित पोषक न्यूट्रिशन देना है और चैतन्यता आत्मा साक्षी में स्थित होना है, जागरूकता से, सजगता से, बस इतना ही काम है। इन महाशक्तियों से जो हमारा अलगाव हो गया है उसे पुनः संधि कर देना है, इनको सबल और पारदर्शी बनाना है। यही हमारा होना है, यही हम हैं। इनसे दूर भागना मृत्यु की तरफ भागना है। मित्रों, घबराएं नहीं। इनसे एकत्व, सबल और पारदर्शी करने के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई परिश्रम का काम नहीं है, परंतु बहुत ही सुलभ और कम मेहनत का काम है। समझाने के लिए इतना कहा जा रहा है ताकि आपको भरोसा आए, करने के लिए तो बहुत अल्प काम है। आपको याद होगा HBL ने पहले के एपिसोड में कहा था आहार विहार में परिवर्तन, बस इतना ही। हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस तैयार किया है प्राचीन ऋषियों के सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान पर आधारित दुनिया के टॉप हेल्दीस्ट कंट्री और ब्लू जोन के नागरिकों के आहार विहार के सार को लेते हुए आप लोगों को अपनाना है। चूज माई प्लेट, चेंज माई प्रैक्टिस। चूज माई प्लेट, चेंज माई प्रैक्टिस, अर्थात आहार का चयन, विहार में परिवर्तन, बस इतना ही काम है। हम सबको इतना ही प्रयास करना है और सब हो जाएगा। चूज माई प्लेट, चेंज माई प्रैक्टिस, आहार विहार में परिवर्तन बस। अब अगले एपिसोड 6 में आहार विहार का कितना योगदान है जीवन के लिए, इस पर बात करेंगे।